बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आदमी किताब को स्टार्ट एक पेज नंबर से नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर कुछ सफ़े बाद में ऐड करने होते हैं, जिसमें से एक टाइटल पेज होता है, एक प्रिंट लाइन होती है, किताब की फहरिस्त होती है, या कुछ उलमा के इक़्तिबासात होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए कम अज़ कम 4-5 सफ़ात की अमूमन ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि जितने सफ़े आपको ज़रूरत हैं, एक टाइटल पेज, एक प्रिंट लाइन वाला पेज जहाँ पर आपने लिखना है किताब का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, कीमत, पब्लिशर, प्रेस, सारी चीज़ें लिखी जाती होती हैं, वो टाइटल के बैक पर आता है। 2 सफ़े तो ये पक्के हैं। और फहरिस्त का अंदाज़ा कर लेते हैं ऑटोमेटिक फहरिस्त बनाकर कि उस पर 2 सफ़े खर्च हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो 2 जमा 4 6 हो गए, और 2-3 उलमा के जो है वो इक़्तिबासात आप लगा लें, यानी 7-8 सफ़े आप छोड़ लें। इस सफ़े का जो है नंबर वो आप 9 से शुरू कर लें। तो उसके लिए क्या तरीका है ये समझने से ताल्लुक़ रखता है। ये देखिए, एडिट प्रीफ्रेंस डॉक्यूमेंट, एडिट प्रीफ्रेंस डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में आप सबसे नीचे अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है पेज नंबर्स स्टार्ट और स्टाइल, स्टार्ट और स्टाइल। ये पेज नंबर इसने लिखा हुआ है 1, यानी आपकी जो फाइल आपने बनाई है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आपने देखा था 1 ही नज़र आ रहा था, लेकिन हमें ज़रूरत है पेज नंबर 9 से स्टार्ट करने की। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 9 टाइप कर देंगे, 1 की बजाय क्या कर देंगे 9। और नीचे जो है स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल में 1 2 3 है, और वो रोमन भी हैं और उर्दू नंबर भी हैं। आपने अभी जो देखा था वो थे 1 2 3 इंग्लिश नंबर, और अभी हम इसको करने जा रहे हैं उर्दू नंबर। ओके, उर्दू नंबर हो गए और 9 से स्टार्ट हो गया। पहला पेज है आपका, लेकिन 9 से स्टार्ट हो गया। अब आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने जो शुरू वाले सफ़े ऐड करने हैं वो किधर करेंगे, और अगर उनको बाद में ऐड करना पड़ता है तो सारी किताब हिल जाएगी, सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो उसको इस परेशानी से बचने के लिए हमने इसको स्टार्ट ही 9 से कर लिया है। अब नतीजा क्या है, जो बाकी इसके 8 सफ़े हैं, इस फाइल को आप सेव एज करें, एक और नाम दें, और शुरू वाले 8 सफ़े इसी साइज में रख लें। वहाँ पर आप इसका सफ़ा नंबर 1 से स्टार्ट कर लें। दोबारा देख लें, एडिट, आखिरी ऑप्शन प्रीफ्रेंस, इसमें दूसरे नंबर पर है कंट्रोल F11, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F11। डॉक्यूमेंट, इसमें पेज नंबर 9 इस वक्त मौजूद है क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ था। इसको हम 7 कर देते हैं तो ये 7 हो जाएगा, और इसके नंबर्स हम रोमन में ले जाते हैं तो ये रोमन में लगा देगा। ये 7 नंबर लिखा हुआ है आपके सामने रोमन इंग्लिश में। तो जो आप करना चाहें, जैसे करना चाहें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक चीज़ आपने समझ ली। अब आपको एक बात और बताता हूं इस हवाले से कि आपको ज़रूरत है टॉप पर मेन अबवाब की हेडिंग लगाने की। तो उसके लिए मुकम्मल बॉक्स काम करेगा, लगेगा मास्टर पेज पर ही, लेकिन उसमें टाइपिंग जर्नल होगी, मास्टर पेज पर टाइपिंग नहीं करनी उसमें। मिसाल के तौर पर ये देखें, मास्टर पेज पे आप जाएं और ये मुकम्मल बॉक्स जो है मुकम्मल आइन वाला, इसे आप ले आएं और यहाँ आप ड्रा करें। ये देखें, इसके चारों कोने जो है वो नोट्स वाले हैं। जो पहले हमने लगाया हुआ है जिसमें हमने किताब का नाम लिखा है, उसको सिर्फ जो है उसकी 2 नोट्स हैं, दाएं और बाएं। ये दाएं बाएं आप इसको खींच कर बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर ऊपर नीचे की ज़रूरत पड़ेगी तो इंटर मारकर लाइन बढ़ाएंगे, डब्बा खुद ही बड़ा हो जाएगा।
ये देखिए करके देख लीजिए, ये छोटा डब्बा है, हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम इसके अंदर एक लाइन और ऐड करें, तो इंटर मारेंगे तो और लाइन की जगह बन जाएगी। ये नीचे को जाएगा, नीचे को जितना मर्जी ले जाएं, जितनी लाइनें मर्जी बढ़ा लें, और दाएं बाएं करना है तो एरो के साथ सिलेक्ट करके इसको इधर से पकड़ के छोटा बड़ा किया जाएगा। एक दफ़ा कंट्रोल Z मान लेता है, मेहरबानी है इसकी। अच्छा जी, ये हमने लगाया है मुकम्मल बॉक्स, और इसको हम अलाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ये चाहिए यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ इसमें टाइप कुछ नहीं करना, मास्टर पेज से बाहर आ जाना है। जब आ गए हैं, कर्सर को क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो लिखने के लिए जगह बन जाएगी। अब इसके अंदर आपने जो है हेडिंग लगाई, मिसाल के तौर पर ये हमने हेडिंग लगाई, इसका 12 पॉइंट किया, इसको हमने कॉपी कर लिया। कीबोर्ड में एंड का बटन होता है, होम और एंड का बटन दबाएंगे तो ये जुमले के आखिर में चला जाएगा। इंटर मारेंगे तो अगले सफ़े पे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, अगले सफ़े पे जाएगा। यहाँ आपने कॉपी की हुई है, कंट्रोल V कर दें, पेस्ट हो गया। अब आप तीसरे सफ़े पे जा चुके हैं। हमने जब कॉपी किया था तो डबल क्लिक करके किया था और इंटर का निशान साथ कॉपी हुआ था, इंटर का निशान साथ कॉपी हुआ था। जब हमने पेस्ट किया तो अब ये तीसरे सफ़े पे जा चुका है। आप मसलन इसे 5 सफ़ों पे ले जाना चाहते हैं तो इसी तरह आप इसे पेस्ट करते चले जाएं तो ये आपको बताता चला जाएगा। इसके नंबर हम जो है वो अंग्रेज़ी में कर लेते हैं ताकि आपको समझ तो आए कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये इस वक्त हम 18 नंबर पेज पे जा चुके हैं। ये देखिए, पीछे जाइए आप, ये सब जो है एरो की मदद से पीछे जाएंगे, या पीछे जाने के लिए आप यहाँ से ये माउस देख रहे हैं कहाँ है, ये यहाँ से आगे जा रहे हैं। ये इधर देखें, यहाँ पे मास्टर पेज के साथ आगे जा रहा है और दाईं जानब से पीछे आ रहे हैं, दाईं जानब से पीछे आ रहे हैं। तो ये इसके अंदर अगर आपने जाना है तो इधर क्लिक करें और जहाँ मर्जी चले जाएं। अच्छा, मौजूदा सूरत में जो हमने डिज़ाइन लगाया हुआ है पीछे, वो डिज़ाइन 2 चीज़ों की सहूलत देता है। पेज पर किताब के नाम की और उसमें पेज नंबर की, 2 चीज़ों की सहूलत है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर बॉक्स लगा दिया है, ये लिखा ज़रूर जाएगा, इसके नीचे वो मुकम्मल डिज़ाइन भी ज़रूर प्रिंट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिज़ाइन प्रिंट ना हो तो फिर डिज़ाइन में आपको जगह बनानी पड़ेगी, जैसे आपने ये जगह बनाई हुई है। डिज़ाइन में जगह बनानी पड़ेगी यहाँ सुर्खी लगाने के लिए, और सुर्खी जब लगाते हैं तो उसके लिए फिर उसे बाईं जानब ले जाते हैं और पेज नंबर सेंटर में ले आते हैं। जी, लिखा हुआ मौजूद होगा, डिज़ाइन भी मौजूद होगा, लिखा हुआ भी मौजूद होगा। ये देखें, ऐसे आएगा, जो लिखा है वो भी मौजूद रहेगा, डिज़ाइन भी मौजूद रहेगा। और अगर आपको सुर्खी लगानी है, अच्छी तरीके से लगानी है, तो आप मास्टर पेज पर जाएं और कोरल ड्रा से अच्छा डिज़ाइन बना के लाएं। हाँ जी, ये पेज नंबर यहाँ सेंटर में ले आएं और सुर्खी को जिस तरह ये जगह बनी हुई है इस तरह बाईं जानब जगह बनाएं, बाकायदा तौर पर काम करें, फिर बिल्कुल ठीक होगा। तो अभी तो हम गुजारा कर रहे हैं ना सिर्फ बात समझने के लिए। तो ये पेज नंबर भी लग गए। ये एरो जो है ये सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, डब्बों को सिलेक्ट करने के लिए। कोई भी चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है उसके लिए ये एरो इस्तेमाल होता है। टाइपिंग के लिए कर्सर इस्तेमाल होता है। यहाँ आप आ जाएं और लिखते चले जाएं और जहाँ आप जाना चाहें सुर्खियाँ लगाते चले जाएं, फाइल को बनाते चले जाएं। तो इसके बाद ये तीसरी चीज़ जो है इसमें टूल्स में सफ़ा नंबर वगैरह के मुतालिक जो बातें बतानी थी मैंने वो सारी बता दी हैं। अब मैं टूल की तरफ आ गया हूँ। ये कर्सर सिलेक्शन के लिए है, एरो जो बना हुआ है, और ये जो हाथ बना हुआ है
ये इसे कर्सर कहते हैं, ये टाइपिंग के लिए होता है। जब तक आप डब्बे के अंदर टाइपिंग के लिए इसको आकर इसको पकड़ के क्लिक नहीं करेंगे वो लिखने के लिए सहूलत नहीं देगा। जैसा कि हमने यहाँ पूरा डब्बा लगाया हुआ है ऊपर, यहाँ ये वाला, तो इसमें क्लिक करने की इजाज़त देगा क्योंकि पूरा लगाया हुआ है। और यहाँ सहूलत नहीं देगा, हाथ बना हुआ आ जाएगा क्योंकि ये पूरे वाला है नहीं है, ये सिर्फ हेडर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें लिखने की इजाज़त नहीं देता। पेज नंबर में भी लिखने की इजाज़त नहीं देगा। अगर कोई तब्दीली करनी है तो वो मास्टर पेज पे जाके होगी।